गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशीर्वाद एकेडमी यूट्यूब इस राणा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाई घर पे रहें, सेफ रहें। अभी तो यही चल रहा है कोरोना के टाइम में, तो भी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले और बच्चे तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों का तो कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई घर से बाहर जाने से उनका काम नहीं चलेगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को बोलें और उनको साथ में ये भी बोलें घर से बाहर विदाउट मास्क या विदाउट मुंह पे कुछ कपड़ा लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी न जाए। भाई यहाँ पे किसी को स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है आपको, भाई कोरोना है मुझे तो होगा ही नहीं, किसी को भी हो सकता है। बस अपने आप को सेफ रखना ही इस टाइम पे प्रिकॉशंस है। सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, और जो लास्ट में 2 टॉपिक्स हैं कोरोजन और रेसिडिटी, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज चैप्टर के अंदर से ऑलरेडी हम कर चुके हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, लेकिन ये एक लेक्चर इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के केमिकल इक्वेशंस को इजीली बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। वैसे तो देखो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन इजीली बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि भी हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इक्वेशंस 2 मार्क्स की तो आएंगी ही, ऑप्शन में भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, और वैसे भी आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी आ सकती है। तो आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे, और आपको थोड़ी सी दुगनी प्रैक्टिस घर पे जरूर करनी है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक लगा लो या प्रदीप की बुक लगा लो या दिनेश की, सभी में मॉडर्न एबीसी लगा लो, सभी में काफ़ी प्रैक्टिस के लिए आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। अगर आई होप सारी कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। देखो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दोज काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच मास ऑफ द एटम ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of the atom the product, यानी कि जो रिएक्टेंट के एटम का मास है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के एटम के मास के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो एटम्स का मास है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपके पास इक्वल होना चाहिए। तो गाइस इसको याद रखना है कि भी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। प्लीज कीप इन माइंड। देखो भाई केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में दे रखा है आपके पास कि भी इक्वेशंस को बैलेंस करना दे रखा है, लेकिन उनको इक्वेशंस के रूप में नहीं लिख रखा, उनके वर्ड के रूप में लिख रखा है, यानी वर्ड की फॉर्म में लिख रखा है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें आयंस के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप 9th में ही सीख चुके हैं। 10वीं क्लास में कराने का मेन एम ये है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कई बार इक्वेशंस नहीं दी होती, उनको वर्ड फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में दिया होता है। जैसे मैं बोलने लग जाऊंगी आपके पास हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, भाई आपको ये बोल दिया जाए हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और वहां पे सेंटेंस बना के दे दिया और इसको इक्वेशंस को आप बैलेंस करो। बोल रखा है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, तो इसको वर्ब फॉर्म में जैसे आपके पास H2 प्लस O2 H2O, भाई ये आपके पास इक्वेशंस हमने बनाई इससे, ठीक है। तो अब पहले तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, पहले 2 लगाइए। हाँ अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का फार्मूला H2O है। सेकंड थिंग भी, वैसे कहने को सेकंड थिंग है, लेकिन मेन थिंग ही यही है कि भी हम कोएफिशिएंट को ही चेंज करते हैं, यानी कि जो एटम से पहले लगे होंगे सबस्क्रिप्ट, ये क्या होती है बेटा सबस्क्रिप्ट,
सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे, सबस्क्रिप्ट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, केवल कोएफिशिएंट को ही चेंज करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल मेन रिमाइंड रखनी है आपको। तो 2h2 तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर 2 थे, इधर हम 2 लगा देंगे, 2h2 यानी कि 4 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के 2 थे, उधर भी 2 है। तो उसके लिए हमें अगर आप वर्ड फॉर्म में दी मिलती है तो उसके लिए हमें कुछ आपके पास आयंस हैं जिससे हम केमिकल फार्मूला बनाने में हमें मदद मिलती है, तो वो माइंड में रखेंगे। जैसे क्या हो गया आपके पास H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, सॉरी अच्छा भाई आपके पास Mg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, आपके पास कॉपर की वेरिएबल वैलेंसीज हैं +1 और 2+। Fe हो गया भाई आपके पास आया 2+ और 3+, इसकी भी वेरिएबल वैलेंसीज है, दोनों माइंड में रखनी है आपके पास। ये हो गया भाई आपके पास, और आपके पास जिंक हो गया Zn2 पॉजिटिव हो गया भाई आपके पास, बेरियम हो गया Da2 पॉजिटिव हो गया भाई आपके पास, एल्यूमिनियम हो गया भाई Al3 पॉजिटिव हो गया। तो ये कुछ आयंस से रिवाइज रखने हैं आपको। अब नेगेटिव आयंस की बात कर लेते हैं हम। नेगेटिव आयंस में आपके पास सबसे पहले क्लोराइड आयन हो गया भाई आपके पास। अब हम बोलने लग जाएं कि भी हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहां पे आप क्या करोगे, H2 प्लस Cl2 2HCl। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भी क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नहीं है, तो क्या करोगे आप, Cl नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, आपके पास नाइट्रेट हो गया NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट हो गया CO3 2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन हो गया आपके पास O2 नेगेटिव, सल्फर हो गया आपके पास 2 नेगेटिव हो गया आपके पास, सल्फेट आयंस हो गए SO4 2 नेगेटिव हो गया आपके पास। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ये नॉर्मल से कुछ बेसिक आयंस हैं जिनको आप केमिकल फॉर्मूला बनाने में यूज कर सकते हो। जैसे क्या हो गया आपके पास, अगर हम बात करें हाइड्रोसल्फाइड की बात करें, ये फार्मूला कहाँ से आया हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोजन हाउ मेनी चार्ज +1 और सल्फर 2-। 9th क्लास में आप क्रिस क्रॉस से फार्मूला बनाने के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हो ये बातें। तो क्या बनेगा, क्रिस क्रॉस बनाएंगे तो H2S। इसी तरह अगर आप वाटर का देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन - और 1+, क्रिस क्रॉस करा दो तो क्या बन जाएगा आपके पास H2O बन जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का मान लो भाई आपको दे रखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो एल्यूमिनियम 3+, सल्फेट के ऊपर क्या है -, क्रिस क्रॉस करा दो क्या बन जाएगा आपके पास Al2SO4 3 बन गया अभी आपके पास। अगर बात करें हम जिंक क्लोराइड की ZnCl, Zn के ऊपर क्या है 2+ और क्लोरीन के ऊपर क्या है 1-, तो क्या बन जाएगा आपके पास ZnCl2। तो ये चीजें आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है, इन आयंस को कॉपी के अंदर प्रैक्टिस भी करना है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, नोट करना है तो नोटबुक में। फिर अब नेक्स्ट हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, वैसे तो आप कर सकते हो लेकिन इजीली कैसे किया जाता है, बहुत ही इजी ट्रिक है वो आपके, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। सबसे पहले आप एक टेबल बनाओ, उस टेबल में आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की नेम भी लिख लोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखोगे
नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। विदाउट टेबल के भी आप कर सकते हो, लेकिन टेबल बनाने में ये इजी है, आपको पता लगता रहेगा कि क्या चीज बैलेंस हो चुकी है और क्या चीज बैलेंस नहीं हुई है। तो ये टेबल बनाना इसलिए जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो साइड में एक रफ पेंसिल्स के साथ टेबल बना लोगे, उसमें आप इक्वेशंस को बैलेंस करते रहो और उसमें इरेज करके आप उनको ठीक करते रहो। देखो भाई, सबसे पहले हम ये बातें जान लेते हैं। वैसे तो आप रिएक्शंस को, जब आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तब भी ये बातें जान जाएंगे कि भी सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशंस के अंदर आप मेटल को बैलेंस करोगे। मेटल्स जैसे क्या हो गया, जिंक हो गया, अभी आयरन हो गया, अभी आपके पास कॉपर हो गया, अभी आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, अभी इनको बैलेंस करोगे। जब मेटल को आप बैलेंस कर लेते हो फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे। नॉन मेटल्स में आप सल्फर हो गया, अभी नाइट्रोजन हो गया, अभी कार्बन हो गया, इनको बैलेंस करोगे। जब आप मेटल्स को बैलेंस कर देते हो फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे, और इन नॉन मेटल्स को बैलेंस करने से पहले आप ये चीजें देखोगे कि भी मेटल पूरी तरह बैलेंस है, फिर नॉन मेटल्स पे आए, और नॉन मेटल्स बैलेंस करने के बाद फिर आप ये देखोगे कि भी जो आपने जब नॉन मेटल्स को बैलेंस किया है तो क्या मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गई है। भाई ये हमने बैलेंस ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन इनको बैलेंस करने के चक्कर में इनको तो नहीं अनबैलेंस कर दिया हमने। ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखनी है, कहीं ये ना हो कि हमने इसको बैलेंस कर दिया फिर इसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस हो गई। इसको चेक करो, वेरीफाई करो बैलेंस है कि नहीं। अगर अनबैलेंस हो गई तो फिर से इसको बैलेंस करो, सॉरी अनबैलेंस हो गई है तो फिर से इसको अनबैलेंस करो। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो आप मूव करोगे किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। अब आप बोलोगे भी आप नॉन मेटल का जिक्र तो पहले ही कर चुके हो, फिर मूव करोगे ऑक्सीजन के ऊपर। हम यहाँ पे नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल को आप बैलेंस करोगे। तो जब आपने इनको बैलेंस कर लिया तो मूव करोगे आप हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद वही सेम स्टेप, फिर नॉन मेटल को मेटल्स को देखोगे ये दोनों बैलेंस तो नहीं है, कहीं इसको बैलेंस करने के चक्कर में ये तो नहीं अनबैलेंस हो गई है। फिर इस तीनों बैलेंस होने के बाद फिर आप मूव करोगे ऑक्सीजन के ऊपर। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे फिर से वही सेम स्टेप, फिर से मूव करो वापस। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, भी तीनों बैलेंस है कि नहीं है। अब बैलेंस है तो आपके पास इक्वेशन क्या हो चुकी है, आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो इन चीजों को क्या करना आपने माइंड में रखना है। आप इस टेबल के अंदर भी जब एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे कि भी कौन सा एलिमेंट, आप सबसे पहले लिखोगे मेटल, फिर नॉन मेटल, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नंबरिंग करोगे यहाँ पर। तो अभी आपको कुछ रिएक्शंस इक्वेशंस हम बैलेंस करने स्टार्ट, नॉर्मल इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने नाइट्रोजन रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, क्या बना भाई आपके पास, अमोनिया बना, NH3। तो इस इक्वेशंस में हम देखेंगे भी, आप बोलोगे मेटल तो है नहीं, अब सभी में रिएक्शंस में आपको ये तो नहीं है कि मेटल भी मिलेगी, नॉन मेटल भी। आपको जो आपके पास जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उनको रिएक्ट करके तो प्रोडक्ट बनाओगे। तो मेटल्स के बाद सबसे पहले मेटल्स को लिखेंगे हम अपनी टेबल में, उसके बाद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल में क्या है, नाइट्रोजन, वैसे तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स को पहले लिखोगे। तो देखिए नाइट्रोजन हो गया अभी आपके पास, नाइट्रोजन की नंबरिंग 2, उधर कितनी है 1, हाइड्रोजन की इधर कितनी है 2, और उधर कितनी है 3। तो भाई इनको बैलेंस करने के लिए आपने पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे, मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी आपके पास, बैलेंस होगी। नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, इक्वेशन नहीं। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो इधर कितना हो गया हाइड्रोजन का 6 हो गया भाई, और इधर कितना है 2 है, तो इधर बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा लिया 3 लगा लिया। वही चीज याद रखनी है, मैंने बताया था मेन रूल है कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हो लेकिन सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, इक्वेशन आपके पास क्या है, बैलेंस है।
अब आगे एक इक्वेशन कर लेते हैं। आपने हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, अभी रिसेंटली करवाई है मैंने। आपके पास मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर, तो क्या बनाएगा आपके पास H2S। तो इसमें तो कोई हेरफेर है नहीं, इक्वेशंस बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी क्या है 2 है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी क्या है 1 है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास 2s था, यानी कि सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करेंगे 2s देखो, तो आपने कोएफिशिएंट को चेंज करना ही नहीं है, तो इधर 2s2 2 टू द 4 और 2 बैलेंस हो गई। बैलेंस इसको हमने थोड़ा बैलेंस करके इसको दोबारा से रिवाइज कर लिया। देखो अब नेक्स्ट आपके पास इक्वेशंस लेंगे हम। आपने रिएक्ट किया भाई व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, potassium is highly reactive metal and it can react with cold water also। जब रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बना भाई, आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस बाहर। इस इक्वेशंस को देखो भाई, सबसे पहले मेटल्स के बारे में लिखेंगे हम। अब और तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के नॉन मेटल, ये तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं इस बात को, तो ये चीज आपको वैसे ही रिमाइंड रखनी है। पोटेशियम इधर 1, उधर भी क्या 1, हाइड्रोजन इधर 2, उधर कितना है 3, ऑक्सीजन इधर 1 और उधर कितना है 1, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के नंबरिंग पे आते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है और उधर क्या है 3, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर लिया भाई 2s2, तो इधर क्या कर लिया हमने 4 कर दिया, उधर भी 4 करने के लिए हम क्या करेंगे 2AUH, ठीक है भाई। तो इधर भी क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। अब ये देखो, इसको बैलेंस करते करते आपने कई मेटल्स को दोबारा से तो अनबैलेंस नहीं कर दिया, यस 2k, तो इधर 2 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, तो ये आपके पास ये भी बैलेंस हो गई। तो अब ऑक्सीजन की बात करो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, तो इसमें सिर्फ चेंज कर दो। कहने का मतलब आपके पास इक्वेशन बैलेंस थी, बस यहाँ पे टेबल में हमने चेंज किया, तो इक्वेशन आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट भाई आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, रिएक्ट करके क्या बना AlCl3 H2O। अब सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। एल्यूमिनियम के कितने नंबर है इधर 2, उधर कितने हैं 1, हाइड्रोजन क्लोरीन के इधर कितने हैं 1, उधर कितने हैं 3, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 1, उधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 3, उधर कितना है 1। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 है, तो इधर क्या करेंगे हम 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आपके पास 2। अब बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन इधर कितना है 1, उधर कितना होगा 3 टू द 6, तो क्लोरीन इधर कितना है 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6HCl, तो हमने क्लोरीन को भी बैलेंस कर लिया, 6 कोएफिशिएंट लगा दिया हमने। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर नंबरिंग बढ़ गई, 6HCl हो गया, तो इधर कितना हो गया 6 हो गया आपके पास, तो उधर देखो कितना है 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 कोएफिशिएंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 टू द 6, हाइड्रोजन के लिए 6 नंबरिंग हो गई। अब आप ये देखो एल्यूमिनियम बैलेंस है, भी बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है भाई, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बात रहती है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के इधर कितने थे, उधर कितने हो गए, अब देखो 3, तो ये भी आपके पास क्या होगी इक्वेशंस बैलेंस हो गई है। कर लोगे भाई, नोटबुक में साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस भी करना है। आपके पास अब सिल्वर नाइट्रेट है भाई AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो क्या बनाएगा भाई आपके पास AgCl प्लस में
मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट इधर Ag, फिर लिखोगे आप मैग्नीशियम Mg, फिर लिखोगे आप क्लोरीन, फिर लिखोगे आप नाइट्रेट का। देखो Ag का इधर सिल्वर का इधर 1, उधर भी 1, मैग्नीशियम का इधर 1, उधर भी 1, क्लोरीन का इधर 2 है, उधर 1 है, नाइट्रेट का इधर 1 और उधर भी 1। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब बात आती है क्लोरीन की। आप क्लोरीन को बैलेंस करने लगोगे जब देखो इधर 2 है तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं, अब यही मत सोचिए अभी सबस्क्रिप्ट है नहीं, यहाँ पे हम कुछ सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्लोरीन 2। अब ये चीज देखो, इसको बैलेंस करते करते आपने सिल्वर को अनबैलेंस कर दिया, तो उधर 2 हो गया, इधर क्या है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 सबस्क्रिप्ट लगा देंगे 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब NO3 इधर 2 हो गया अभी, तो उधर क्या करोगे आप, देखो बताओ उधर क्या करेंगे भाई हम आप, जब आपने इसको क्या किया बैलेंस किया, तो यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशंस के अंदर एक कमी रह गई थी मैग्नीशियम नाइट्रेट की, यहाँ पे 2 लगाना था। अब इस चीज को मैंने इसलिए छोड़ा, इससे मैं कुछ रिवाइज कराना चाहता था। Mg के ऊपर क्या है 2 प्लस चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नाइट्रेट के ऊपर क्या 1 माइनस चार्ज था। जब क्रिस क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा MgNO3 2। तो ये चीज आप ये मत सोचना कि मैंने वहां सबस्क्रिप्ट में चेंज किया, मैं सिर्फ आपको जो केमिकल फॉर्मूले बनाने बताए थे उसकी रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे एरर डाला था, मैंने यहाँ पे आपको वो रिवाइज कराया है। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास नाइट्रेट, उधर क्या थे 2 थे, तो इधर भी क्या है 2 है, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं Mg की, Mg भी बैलेंस है, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या है भाई, आपके पास बैलेंस हो गई है। तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट इक्वेशन है भाई आपके पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट AlBr3 react with potassium sulfate to form पोटेशियम ब्रोमाइड और आपके पास Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें देखो आप नेम ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ब्रोमीन और सल्फेट। ठीक है भाई, तो एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 1, उधर कितना है 2 है, पोटेशियम का इधर 2 है, उधर कितना है 1 है, Br का इधर कितना है 3 है, उधर कितना है 1 है, सल्फेट का इधर कितना है 1 है, उधर कितना है 3 है। देखो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम एल्यूमिनियम को, उधर कितना है 2 है, तो इधर कितना है 1 है, तो 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे हम इधर। जब हमने इधर 2 कोएफिशिएंट लगाया तो देखो, तो इधर 2 उधर भी क्या हो गया 2 हो गया। अब पोटेशियम की बात आ जाए, इधर 2 है, इधर 1 है, और Br इधर कितना हो गया 3 2 जा 6, तो इधर क्या करेंगे हम Br के लिए इधर 6 हो गया, तो उधर क्या करेंगे हम 6 Br, तो उधर 6 हो गया। अब बात करते हैं पोटेशियम की, इधर 2 था, क्या था आपके पास 2 था, उधर कितना हो गया 6 हो गया, तो हम क्या करेंगे 3 तो सल्फेट भी क्या हो गया आपके पास, सॉरी सल्फेट भी क्या हो गया 6 हो गया, और इधर भी कितना हो गया 6 हो गया, और जो आपके पास पोटेशियम हो गया आपके पास। अब बात सॉरी पोटेशियम इधर 6 है, उधर भी कितना हो गया 6 हो गया। अब सल्फेट की बात करेंगे, उधर कितना है 3 है, तो इधर भी कितना है 3 है। इक्वेशंस आपके पास एल्यूमिनियम बैलेंस है, तो इक्वेशन देखो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, पोटेशियम भी, Br भी और सल्फेट भी, उधर भी बराबर सेम है मास एटम्स का, तो ये आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब एक सिंपल सी इक्वेशन कर लेते हैं, जैसे कार्बन रिएक्ट, कार्बन को करंट क्या कौन को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना आपके पास CO कार्बन दोनों साइड। तो इसके लिए हम देखो कार्बन और ऑक्सीजन 1 2 1 1 बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा लिया
सबस्क्रिप्ट ये नहीं है उसको CO2 बना देंगे, सबस्क्रिप्ट में चेंज करना है, कोएफिशिएंट लगा देंगे 2, तो ऑक्सीजन इधर 2, कार्बन 2, उधर 2, तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस है। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इक्वेशंस को बैलेंस करना है, टेबल का भरपूर यूज आपको करना है। अब मान लो आपके पास मीथेन को ब्लेंड किया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन हुई, CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2, तो इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे हम। देखो इधर मीथेन आपके पास, या फिर आप कार्बन और हाइड्रोजन अलग से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा कंपाउंड है तो मीथेन लिखेंगे, और ऑक्सीजन इधर मीथेन का कितना है 1 है, और इधर कितना है वही मीथेन है। अब मैंने बताया था आप लिख सकते हो पूरा पूरा, तो लिखोगे कैसे, उधर भी तो वही सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे अलग करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का इधर कितना 1 है, उधर कितना 1 है, हाइड्रोजन का इधर कितना 4 है, उधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन का इधर कितना है 2 है, उधर कितना है 3 हो गया। तभी इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम, उधर कितना है 4 है, तो उधर 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे हम, तो कितना होगा 2 2 4। अब देखो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 2 4, आपके पास हाइड्रोजन का कितना होगा 4। अब देखो ऑक्सीजन 2 और उधर कितना है 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन उधर कितना हुई 4 है, तो उसके लिए हमें क्या लगा देंगे 2 और 2, तो ये भी आपके पास क्या है बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं भाई, नेक्स्ट इक्वेशन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद रिएक्ट विद मैग्नीज ऑक्साइड, HCl रिएक्ट विद MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ कराओगे, मैग्नीज ऑक्साइड MnCl2 और H2O। अब देखो इधर मैग्नीज लिखोगे पहले मेटल, फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही सीरियल वाइज आपने लिखना है इधर, सभी जो मैग्नीज है उसी तरह से हम लिखेंगे। अब देखो इधर मैग्नीज इधर कितना 1 है, उधर कितना 1 है, क्लोरीन इधर कितना 2 है, उधर सॉरी क्लोरीन इधर 1 है, तो उधर कितना है 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है, उधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, उधर कितना 1 है, तो मैग्नीज आपके पास ऑलरेडी बैलेंस है। अब मूव करेंगे हम क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन उधर कितना है 2 है और इधर 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो आपने 2HCl लगा दिया, इसको क्या कर दिया आपने बैलेंस कर दिया। अब बात करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना था भाई आपके पास 2 था, और उधर भी क्या है 2 है, वो बैलेंस हो गया आपके पास। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, और उधर कितना है आपके पास 1 है, तो उधर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया 2 लगा दिया। अब देखो भाई उधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मूव करते बैलेंस करते करते नीचे मूव करोगे, तो साथ में ऊपर भी वेरीफाई करते चलना कि ऊपर बैलेंस है कि नहीं। देखो उधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के उधर कितने हो गए आपके पास 4, और इधर कितने हैं आपके पास 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे 4 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन पे मूव करो, क्लोरीन के इधर 4 है, उधर कितने हैं 2 है, तो इधर क्लोरीन 4 हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 2 सबस्क्रिप्ट लगा दिया, ठीक है भैया, सॉरी 2 कोएफिशिएंट लगा दिया, सबस्क्रिप्ट नहीं सॉरी 2 कोएफिशिएंट लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। मैग्नीज की बात करो इधर 1 है, तो इधर कितना है 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया इधर भी 2 लगा दिया। तो देखो हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, मैग्नीज 2 2। अब ऑक्सीजन की बात करें 2 2 4, और इधर कितना है 2 है, तो ऑक्सीजन आप इधर बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखोगे आप कहाँ पे हमने गड़बड़ की है इस रिएक्शंस के अंदर, वो चीज़ें आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इस रिएक्शन को। भैया आपके पास MnCl, ठीक है, अभी इस रिएक्शंस को दोबारा से करेंगे हम, भाई हमने पूरे बैलेंस करते चले, अब ये नहीं है कि कंपाउंड ऐसे ही हमारे पास करते, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, हम सबस्क्रिप्ट ही पूरा कंपाउंड चेंज कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2Mn
बाद ये एरर बताया कि ये कमी कहाँ थी। एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भी जब हम इक्वेशंस बैलेंस कर रहे हैं तो इतना इजी नहीं है कि भी सब कुछ बनता चला जाएगा, तो आपने पूरा इस चीज को रिमाइंड रखना है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज अनबैलेंस है। यहाँ पे मैग्नीज इधर क्या है, 2 है, 2 हटा दो, नहीं लगाने की जरूरत थी, तो इधर मैग्नीज 1 ही रखेंगे। साथ में ये भी देखना है कि कंपाउंड क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ बैलेंसिंग के चक्कर में हम ऐसे ही सब कुछ लगाते चलेंगे। कोएफिशिएंट चेंज करना इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप कुछ भी कोएफिशिएंट चेंज करो और कंपाउंड आपके पास इजीली मिल जाएगा। मैग्नीज अब देखेंगे हम, क्लोरीन इधर 4, उधर कितना है 4, हाइड्रोजन इधर क्या है 2 है, और इधर कितना है, सॉरी इधर तो 4 है, उधर कितना है 2 है। उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 कोएफिशिएंट लगा लिया अभी, तो इधर भी क्या हो गया आपके पास बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो उधर कितना है 2 है और इधर भी कितना है 2 है, तो अब जाके इक्वेशन बैलेंस हुई है। दोबारा मैं इस इक्वेशन को लिख के दिखा देता हूँ, आपको पजल नहीं होना। सिर्फ मेरे समझाने का मतलब ये था कि भी डायरेक्टली ऐसे ही कंपाउंड नहीं बन जाता है। बहुत बार इक्वेशन आपको, जैसे आप एनसीईआरटी में ही देख लो, आपको कुछ ही एक दो इक्वेशन ऐसी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि बैलेंस करके दिखा रखी है। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है उसमें, आप पजल हुए मत रहना कि भी यहाँ पे क्या कमी है। सिर्फ आपको केमिकल फार्मूले बनाने आने चाहिए, आयंस पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन कितने गेन करता है, और तभी आपके पास वो केमिकल फार्मूला बन जाता है। आपके पास दोबारा करते हैं हम इसको। हमारे पास रिएक्शन थी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अब मैं पूरी लिखे जा रहा हूँ, अब मैं कोई एरर नहीं डालूंगा इसमें, तो MnCl2 प्लस में क्लोरीन गैस प्लस में वाटर। इसको हम टेबल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली बता देता हूँ 4HCl। अब सभी चीजें यहाँ से क्या हो गई आपके पास बैलेंस हो गई हैं, और यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे, हाइड्रोजन में 2 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, क्लोरीन के 4 थे तो 2 और 2 4, मैग्नीज 1 और ऑक्सीजन के 2 थे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप इस इक्वेशंस को ओपी में दोबारा से इस टेबल के अकॉर्डिंग ही आप बैलेंस करके देखोगे। आई होप सभी को ये इक्वेशन अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम फेरिक क्लोराइड हो गया FeCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम Mg फेरिक क्लोराइड एक विद मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो इसको इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले Fe, फिर Mg, मैग्नीशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। Fe के इधर कितने 1, उधर कितने 2, मैग्नीशियम के इधर 1 उधर 1, क्लोरीन के इधर कितने 3 उधर 2, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं भाई 1 और उधर कितना 3 है। सिंपली सबसे पहले आयरन को बैलेंस करोगे तो 2Fe, तो क्या होगा 2, ये बैलेंस हो गया, तो क्लोरीन की नंबरिंग यहाँ पे क्या होगी चेंज होगी 6 होगी, ठीक है। तो इधर देखो FeCl3 Fe2 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का कितना आ गया आपके पास इधर 6 हो गया, तो उधर 6 करने के लिए आप क्या करोगे 3 कोएफिशिएंट लगा दो, तो 6 हो गया। मैग्नीशियम की इधर हो गया इतना 3 हो गया, उधर भी देखो कितना हो गया 3 हो गया आपके पास। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, तो यहाँ पे भी जब आप मैग्नीशियम को जो क्या करोगे आप कोएफिशिएंट यहाँ तो लगाया नहीं, Mg/3 बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपके पास बैलेंस हो गया। अब देखो आयरन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस, आपके पास सभी के सभी क्या है इक्वेशन में बैलेंस हो चुके हैं। अब जैसे एक इक्वेशन है भाई आपके पास, पोटासियम क्लोराइड क्लोरेट है, पोटासियम क्लोरेट को देखता हूँ AClO, तो क्या बना आपके पास KClO3 था। ये इक्वेशंस थी आपके पास, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने लग जाओ, पोटासियम अब डिकम्पोज हुई है एक प्रकार से रिएक्शन,
देखो पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना है, और क्लोरीन था और ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं इधर देखो 1, क्लोरीन का 1 और ऑक्सीजन के 3, उधर 1 1 और ऑक्सीजन के 2। तो ये दोनों बैलेंस है, क्लोरीन को बैलेंस करोगे आप, सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितना होगा अभी आपके पास ऑक्सीजन का 2 है, और इधर कितना अभी आपके पास 3 है। तो आप देखो आपने लगा दिया 3 हो, क्या लगा दिया आपने 3 हो, तो क्या हो गया आपके पास 3 2 6, उधर कितना हो गया 6 हो गया। तो इसको इधर क्या करेंगे तो कोएफिशिएंट लगा देंगे, तो इधर कितना हो गया ऑक्सीजन का 6 हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन का 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे, मैंने पहले ही लिख दिया नंबर को ऑलरेडी, लेकिन आपने पहले बैलेंस करके देखना भी, पोटेशियम भी 2 के लगाते कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्लोरीन के लिए 2 बैलेंस होता। तो अब देखो इक्वेशन आपके पास क्या है, ये बैलेंस हो चुकी है। आई होप सभी को समझ में आए होंगी, इक्वेशंस बड़ी इजी थी, इनको घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इक्वेशंस को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस मस्ट मीन टू से नेसेसरी, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू इक्वेशंस बैलेंस इजीली। तो प्रैक्टिस बड़े अच्छे से करनी है, घर पे नोटबुक लगाओ, नोटबुक में कम से कम 2 पेज तो आप भरो, इक्वेशंस के ही उनको बैलेंस करना सीखो, तो आप इजीली आप उनको बैलेंस करने लग जाओगे। आई होप सभी सेफ हैं घर पे, और घर पे ही रहना। मैं ऑलरेडी क्लास शुरू होने से पहले भी बताया था, बच्चे घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाए। आपके पास इंडोर गेम्स हैं, वो भी आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। आउटडोर गेम बाद में खेल लेना भाई, अभी घर की छत है, कुछ आउटडोर गेम खेलना तो घर में खुला भी होता है बहुत सारे गाँव में। अगर हम अपने गाँव की बात करें तो गाँव में काफ़ी खुला भी होता है, ठीक है, और घर की छतें भी हैं। वैसे शहरों में भी देखें तो बच्चे आप घर की छत पे खेल सकते हो, लेकिन बड़े ही ध्यान से, ये नहीं है कि भी आप खेलते खेलते गिर ना जाओ, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना आप लोगों को। और कोरोना टाइम में भी विदाउट मास्क के घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहें। आशीर्वाद एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका